नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं संगीता कुलकर्णी आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। पिछले कालांश मतलब पीरियड में हमने अनुशासन का महत्व और उसके कुछ नियम के बारे में जानकारी ली थी। अब हम अपने पाठ्यपुस्तक की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक की पहली कविता बढ़े चलो यह हो गई है। तो चलिए अब हम इस कालांश की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। चलिए अब मैं आपको जो चित्र दिखाने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से देखिए और मैंने पूछे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए ये क्या है? बताइए। यह है बिल्ली। बताइए ये कौन सा प्राणी है? ये तो कुत्ता है। और यह प्राणी कौन सा है? यह गधा है। गधा कैसा होता है? गधा आलसी होता है। तो गधा आलसी भी होता है और कामचोर भी होता है। तो चलिए इससे संबंधित जो हमारा पाठ 2 चालाकी का दंड यह पाठ देखते हैं। इस पाठ में जो आलसी गधा है वह काम से बचने के लिए क्या चालाकी करता है, उसे दंड क्यों मिलता है यह देखेंगे। तो चलिए अब हम पाठ देखते हैं। गटरू नाम का एक गधा था। वह अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसका मालिक सोमनाथ नमक का व्यापारी था। सोमनाथ पीसा हुआ नमक बेचा करता था। तो देखिए इस कहानी में जो गधा है उसका नाम गटरू है और वह अपने आप को चालाक मतलब होशियार समझता था। उसके मालिक का नाम सोमनाथ था और वह नमक का व्यापारी मतलब सॉल्ट का बिजनेस करता था। वह नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लादकर शहर में ले जाता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नदी में छोटे बड़े पत्थर थे। गधे को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। यह सोमनाथ अपने गधे की पीठ पर नमक मतलब सॉल्ट की बोरियां लादता था और उसे शहर ले जाकर बेचता था। रास्ते में एक नदी लगती थी और उन्हें इस नदी से होकर जाना पड़ता था। तो एक बार सोमनाथ गटरू की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर ले जा रहा था। नदी पार करते समय गधे को एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी और वह पानी में गिर पड़ा। वह कोशिश करके खड़ा हो गया। तो एक बार जो है ना सोमनाथ गटरू की पीठ पर उसने क्या की, नमक की बोरियां लाद दी और वो उसे लेकर शहर जा रहा था। तो शहर जाते समय उसे नदी पार करनी थी। तो जब नदी पार करते समय गटरू का पैर एक बड़े पत्थर से लगा और वह पानी में गिर पड़ा।
और गिरने के बाद बड़ी कोशिश करके यह मतलब प्रयत्न करके यह जो गधा गट्टू था वो खड़ा हो गया। तो देखिए, तो ठोकर लगने के कारण मतलब चोट या धक्का लगने के कारण गट्टू पानी में गिर गया था और वो कैसे तो भी खड़ा हो गया। पर गधे को लगा कि उसकी पीठ पर लदा बोझ कुछ कम हो गया है। भीगने के कारण बोरियों में भरा नमक पानी में घुलकर बह गया था। गधा बहुत खुश हुआ। जब वह उठकर खड़ा हो गया तो उसे एहसास हुआ कि पीठ पर का जो बोझ है मतलब सामान का जो भार है बहुत कम हुआ है, क्योंकि नदी के पानी में गिरने के कारण सारा पानी बोरियों में भर गया और बोरियों में जो नमक मतलब सॉल्ट था वह पानी में घुल गया, मतलब पानी में वो सारा मिक्स हो गया। इस कारण उसकी पीठ पर का बोझ कम हो गया। तो देखिए, जिस प्रकार से हम शक्कर पानी में डालते हैं और उसे चम्मच से अगर आपने हिला दिया या नमक पानी में डाल के देखे और उसे चम्मच से हिला दीजिए तो वो सारा जो है नमक या शक्कर पानी में पूरा मिक्स हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर हुआ है। तो गधा जब पानी में गिर गया था तो वो सारा जो बोरियों का नमक जो है वो पानी में मिक्स हो गया और इसके कारण उसके पीठ पर जो भी बोझ था वो कम हो गया और बोझ कम होने के कारण गधा बहुत बहुत खुश हुआ। अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। नदी पार करते समय गट्टू जानबूझकर पानी में गिर पड़ता और बोरियों का नमक भिगोकर अपना भार कम कर लेता। अब तो प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोजाना। तो रोज ही ऐसे ही होने लगा। जब भी सोमनाथ गट्टू को लेकर बाजार की ओर निकलता तो हर रोज गट्टू क्या करता, जब भी नदी पार करते समय वो वहाँ जानबूझकर वो पानी में गिर पड़ता था और बोरियों का नमक नमक भिगोकर अपना भार कम कर लेता था। मतलब बोरियां जब पानी में भीग जाती थी, उसमें नमक भरा हुआ था, तो ये नमक क्या हो जाता, पानी में मिक्स हो जाता था और इस कारण बोरियों का नमक कम हो जाता था और इसके कारण पीठ पर जो लदा भार है या वजन है वो कम हो जाता था। इस प्रकार से वो रोजाना करने लगा। सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया। उसने सोचा गधे को इसका मजा चखाना चाहिए। अगले दिन सोमनाथ ने बोरियों में नमक के बदले रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। सोमनाथ भी बहुत होशियार था। वह गधे की चालाकी समझ गया। चालाकी मतलब होशियारी समझ गया और गधे को मजा चखाने के लिए उसे नमक की बोरियों की जगह रुई की मतलब कॉटन, रुई मतलब कॉटन, तो नमक की जगह उसने क्या किया, बोरियों में कॉटन भर दिया और ये कॉटन से भरी हुई जो बोरियां हैं उसने क्या की, गधे के पीठ पर लाद दी। गधे ने सोचा, वाह, अभी तो नदी में डुबकी भी नहीं लगाई तो भी पीठ पर भार कम लगता है। डुबकी लगाने के बाद तो भार और कम हो जाएगा। तो गधे के पीठ पर मतलब गट्टू के पीठ पर सोमनाथ ने क्या किया था, रुई से भरी हुई जो भी बोरियां हैं वो रखी थी। अब आपको पता है रुई का भार कैसे होता है, रुई हाथ में ली तो वो हल्की होती है। तो इस प्रकार से नमक के बदले रुई भरी हुई जो बोरियां है ये लादने के बाद गधे को पीठ पर का जो बोझ है वो कम लगने लगा। रोजाना नमक की बोरियां रहती थी तो हेवी रहती थी, ज़्यादा वजनदार लगती थी, लेकिन ये रुई की बोरियां होने के कारण कम लगने लगी। तो वह सोचने लगा, अरे आज तो पहले ही जो मेरे पीठ पर लदा हुआ वजन है वो पहले से ही कम है और अगर मैं नदी में जाके डुबकी लगाऊंगा तो ये और ही कम हो जाएगा। जैसे रोज होता है वैसे और ही ये कम हो जाएगा। नदी आई, गधा थोड़ा लड़खड़ाया
और पानी में बैठ गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा। रुई ने काफी पानी सोख लिया और वह भारी हो गई। रोज की तरह नदी आने पर गधा गटरू लड़खड़ाया। लड़खड़ाना मतलब डगमगाना। और वह मतलब वो वहां आने के बाद ऐसे उसने दिखाया कि अब वह गिर रहा है, तो वो जानबूझकर गिर रहा था और वह पानी में फिर गिर गया। धीरे धीरे रुई मतलब कॉटन ने पानी सोख लिया। सोखना मतलब चूसना। इंग्लिश में उसे टू सोक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देती हूँ। आपको स्पंज पता है ना? वह पानी भरने से पहले हल्का होता है। जब हम स्पंज को पानी में डालते हैं तो वह पानी सोख लेता है और वह भारी होता है। तो इस प्रकार से रुई भी, तो रुई भी वजन में हल्की होती है, लेकिन जब वो पानी में गधा गिर गया तो वो पानी में भीग गई और वो सारी रुई ने क्या कर लिया, सारा पानी जो है सोख लिया और इसके कारण वह क्या हो गई, भारी हो गई। गधा उठा तो उसकी पीठ पर भार बहुत बढ़ गया। गटरू सोचने लगा, आखिर आज हुआ क्या? पीठ का भार भला इतना कैसे बढ़ गया? गटरू उठा तो उससे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि रुई में पानी भरने के कारण पीठ पर का भार मतलब वजन बढ़ गया था। वह जैसे तैसे खड़ा हो गया। वह सोचने लगा, रोज तो पानी में भीगने के बाद पीठ पर का भार कम होता था, लेकिन आज यह उल्टा कैसे हो गया? बोरियों का भार तो आज बहुत बढ़ गया है। तो वह सोचने लगा, तो ये जो बोरियों का भार जो है आज इतना क्यों बढ़ गया होगा? तो इस प्रकार से वह वहां पर सोचने लगा। गधे से चला नहीं गया, वह वही खड़ा हो गया। सोमनाथ तो पहले से ही जला भुना हुआ था। वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू करके चीखने लगा। तो यहाँ जो गधा उठ गया तो उसे समझ में आया कि पीठ पर जो भार है वो क्या है, रोज से भी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो उससे चला नहीं जा रहा था। तो वो क्या हो गया, वही पानी में वहीं पे खड़ा हो गया। तो ये सोमनाथ उसे खींच रहा था, चलने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, वही के वही खड़ा था। तो सोमनाथ तो पहले से ही गुस्से में था और उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया। जला भुना बोले तो गुस्सा, गुस्सा तो वो गुस्से में था बहुत, और उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। और उसने क्या किया, अपने हाथ में जो डंडा था मतलब जो छड़ी थी या लकड़ी थी, वह क्या करने लगा, गधे पर बरसाने लगा, मतलब गधे को जोर जोर से मारने लगा। अब गधे को यहाँ दर्द होने लगा और दर्द होने के कारण गधा क्या करने लगा, ढेचू ढेचू ऐसे आवाज करके चीखने लगा। इसके बाद वह कभी नमक की बोरियां लेकर पानी में नहीं बैठा। उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। इसके बाद गटरू कभी नमक की बोरियां लेकर पानी में बैठा नहीं। वह चुपचाप अपने मालिक के साथ नमक की बोरियां लेकर जाता था। उसके बाद वह कभी बोरियां लेकर पानी में बैठा नहीं। वह समझ गया था कि अपनी बुरी प्रवृत्ति आलसीपन को बढ़ावा देने के लिए उसने जो चालाकी की थी वह उसे कितनी महंगी पड़ी। उसको उस चालाकी का बहुत बुरा फल मिला था। इस प्रकार गधा अपना काम ईमानदारी से और लगन से करने लगा। उसने उसके बाद कभी भी काम चोरी नहीं की। तो देखिए इस पाठ से क्या सीख मिलती है। हमें कभी कामचोर नहीं बनना चाहिए। अगर काम से बचने के लिए आप कोई चालाकी करोगे तो उसका दंड आपको जरूर मिलेगा, जिस प्रकार उस गधे को मिला। तो आप समझ गए ना कि हमें काम चोरी, आलसीपन कभी भी नहीं करना चाहिए।
काम से बचने के लिए कोई चालाकी या होशियारी भी हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी सज़ा हमें मिलती है। मतलब जो भी टीचर ने आपको काम दिया है या अपने माता पिता ने जो भी काम दिया है उसे हमें मन लगाकर और ईमानदारी से करना चाहिए। इस कहानी से संबंधित जो दो कहानियाँ हैं उन दोनों कहानियों की लिंक मैं आपको भेज रही हूँ। वह कहानियाँ भी आप ज़रूर देख लीजिए। आपको जो भी काम दिया जाएगा अगर आपने मन लगाकर और अच्छी तरह से किया तो आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिए इस प्रकार से आपको स्टार मिलने वाले हैं। तो आपको स्टार पसंद है ना, तो इसलिए बच्चों जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आप मन लगाकर और अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।